नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एंटी टेक्निकल कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर। पिछले अध्याय में हमने MS वर्ड में बॉर्डर और शेडिंग ऑप्शन को समझा था। अब हम पैराग्राफ ग्रुप में बुलेट्स, नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बुलेट ऑप्शन को समझ लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जब भी हम डॉक्यूमेंट्स में कुछ लिस्ट बनाते हैं तो हम बुलेट या नंबरिंग का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए माउस को रखेंगे, बुलेट स्टार्ट ए बुलेटेड लिस्ट। अगर आपको बुलेट के हिसाब से लिस्ट को दिखाना है तो आप सेलेक्ट करेंगे पहले अपने डेटा को, उसके बाद में बुलेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए आपको विभिन्न प्रकार के बुलेट दिखाई देंगे। बुलेट के जो सिंबल हैं बुलेट लाइब्रेरी में वो आपको दिखाई देंगे। जो भी आपको इसमें से ठीक लगता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला बुलेट सेलेक्ट कर लिया है, अच्छा लग रहा है। इसके बाद में अब नेक्स्ट अगर हमको कुछ भी लिखना है तो बुलेट अपने आप इंसर्ट होता जाता है। तो हम इंटर करके कर्सर को नीचे लाएंगे। ये देखिए अब हमने जैसे इंटर किया, नेक्स्ट बुलेट अपने आप इंसर्ट हो गया। अब हम उसके आगे कुछ भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रिंटर लिख दिया। इस प्रकार से हम जब भी इंटर करेंगे तो अपने आप बुलेट इंसर्ट होता जाएगा। इसी तरह से अगर आप बुलेट्स का डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो अलग अलग यहाँ पे सिंबल दिए हुए हैं, जो आपको ठीक लगे वो आप ले सकते हैं। अगर हमको ये लगता है कि अब हमको बुलेट्स लिस्ट पे नहीं रखना है, नॉर्मल दिखना चाहिए बिना बुलेट के, तो आप यहाँ पे नन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी बुलेट्स आपके टेक्स्ट में दिखाई दे रहे थे वो हट जाएंगे। इसके बाद अगर मुझे लगता है कि नंबर मोड में दिखाना है तो मैं नंबरिंग ऑप्शन पे जाऊँगा। वहाँ से जाने के बाद में यहाँ पे नंबरिंग लाइब्रेरी आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए 1 के साथ में से पॉइंट वाले हैं, ब्रैकेट वाला है, रोमन संख्या वाला है, ABC के साथ है। तो जैसा आपको ठीक लगता है वैसा आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट वाला ऑप्शन ले लेता हूँ नंबरिंग के लिए। तो ये मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक आपको दिख रहा है। मान लीजिए मैं फिर से नीचे कुछ लिखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि नंबर अपने आप आ जाए, तो मैं इंटर यहाँ पे क्लिक करूँगा। इंटर बटन जैसे ही प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखिए नंबर अपने आप आ गया। और जो भी मुझे यहाँ पे लिखना है वो मैं यहाँ पे टाइप करके लिख सकता हूँ, प्रिंटर मॉनिटर। ये देखिए इस तरह से। तो आप इस तरह से नंबरिंग लाइब्रेरी में जा करके अगर आप चेंज करना चाहते हैं इसके पैटर्न को, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा रोमन संख्या ABC। जो आपको ठीक लगता है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए नंबरिंग लाइब्रेरी में नंबर नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे नन कर दीजिए। तो इस तरह से हम लोग बुलेट लाइब्रेरी में बुलेट्स कैसे यूज़ करना है, इंसर्ट कैसे करना है डॉक्यूमेंट में, और नंबर कैसे इंसर्ट करना है लिस्ट बनाते समय, वो हम इस तरह से अभी देख चुके कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपका है मल्टी लेवल लिस्ट और इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट। तो इस तरह से जिस तरह से हमने बुलेट लिस्ट और नंबरिंग लिस्ट किया उसी तरह से मल्टी लेवल लिस्ट भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे इंडेंट ऑप्शन पे, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। यहाँ पे देखिएगा, पहले पढ़ लेते हैं। इंक्रीज द इंडेंट लेवल ऑफ द पैराग्राफ, डिक्रीज द इंडेंट लेवल ऑफ द पैराग्राफ। हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे। देखिए राइट साइड की तरफ टेक्स्ट अरेंज हो रहा है। उसके बाद में हम क्लिक करेंगे, देखिए लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग पैराग्राफ में भी इंडेंट को यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है शॉर्ट। इससे पहले जो अध्याय है उसमें हमने पैराग्राफ अलाइनमेंट के बारे में, लाइन स्पेसिंग के बारे में, बॉर्डर और शेडिंग के बारे में भी पहले से विस्तार से समझ लिया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने पैराग्राफ अलाइनमेंट के बारे में, बॉर्डर और शेडिंग के बारे में भी बताया हुआ है। चलिए तो नेक्स्ट हम देखते हैं शॉर्ट ऑप्शन को। यहाँ पे लिखा है अल्फाबेटलाइज द सिलेक्टेड टेक्स्ट और शॉर्ट न्यूमेरिकल डेटा। इसमें अगर हमने कोई डेटा अल्फाबेटिकल लिखा हुआ है और उसको अरेंज करना है, या नंबर वाइज लिखा हुआ है उसको अरेंज करना है, तो शॉर्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे, सेलेक्ट कर लेंगे अपने टेक्स्ट को, उसके बाद शॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पे टाइप में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्योंकि जो हम फॉन्ट या टेक्स्ट के हिसाब से जो लिखते हैं तो उसके लिए यहाँ पे टाइप में टेक्स्ट लिखा होता है। अगर हम नंबर का यूज़ करेंगे तो नंबर ऑप्शन आएगा, डेट का यूज़ करेंगे तो डेट ऑप्शन आएगा। तो अभी हम यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग दो मोड दिया हुआ है। आप असेंडिंग में रख के ही माउस को क्लिक करके ओके कर देंगे। तो ये देखिए अल्फाबेटिकल अरेंज हो चुका है ये। और उसी से अगर आप इसको डिसेंडिंग मोड कर देंगे तो ये देखिए ये इस तरह से अरेंज हो जाएगा।
तो अभी हम इसको असेंडिंग मोड कर देते हैं। ये देखिए, अब ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है इसको हम नंबर पे यूज करके देखेंगे। तो पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे नंबर टाइप करूँगा। ये देखिए 1, उसके नीचे 3 लिख दूंगा, उसके नीचे 2 लिख दूंगा, उसके नीचे 5, उसके नीचे 4, उसके नीचे 6, उसके नीचे 8, उसके नीचे 7, ऐसा मैं लिख दूंगा। अब ये आप देख रहे नंबर सीक्वेंस में नहीं है, 1 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 2 आ गया, तो इसको भी हम शॉर्टिंग ऑप्शन से अरेंज कर सकते हैं। तो ये हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे पहले अपने डेटा को, फिर हम जाएंगे सॉर्ट ऑप्शन पे और यहाँ से जा करके देखिए नंबर अपने आप आ गया। अभी यहाँ पे टेक्स्ट था थोड़ी देर पहले, क्योंकि हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था, और अभी नंबर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो ये नंबर हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद फिर असेंडिंग में लग करके ओके करेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 ये अरेंज हो गया अपने आप। और इसी को अगर हम डिसेंडिंग मोड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए 8 7 6 5, तो इस तरह से अरेंज करते हैं। तो अब हम आज के लेसन में हमने पैराग्राफ ग्रुप में बुलेट्स, नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट और सॉर्ट ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं ये हमने सीखा। नेक्स्ट लेसन पे हम स्टाइल और एडिटिंग ऑप्शन को भी समझेंगे।